The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. कमिंग टू बोन एंड कार्टिलेज. बोन क्या होता है, डिफरेंस देख लो. ठीक है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हमने पढ़े हैं. टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर डिफरेंट थिंग, बोन्स एंड कार्टिलेजेस आर डिफरेंट थिंग. ठीक है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर एसोसिएटेड विद बोन टू बोन कनेक्शन या फिर बोन एंड मसल का कनेक्शन. बोन और कार्टिलेज डिफरेंट होता है. बोन हार्ड होती है वेयर एज कार्टिलेज इज लिटिल सॉफ्ट, बिकॉज इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है. इट इज अ टाइप ऑफ बोन विच इज मोर फ्लेक्सिबल, आप ये कह सकते हो. ठीक है, मैट्रिक्स हैज एन इनफ्लेक्सिबल मटेरियल दैट इज ऑसिन. मैट्रिक्स हैव फ्लेक्सिबल मटेरियल दैट इज कॉन्ड्री. ठीक है, मैट्रिक्स ऑलवेज कंटेन कैल्शियम सॉल्ट्स. क्योंकि कैल्सिफिकेशन हो जाता है बोन्स का, इसीलिए हार्ड हो जाती है, इसलिए कैल्शियम सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं. कैल्शियम सॉल्ट्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, हो सकते हैं बट कम अमाउंट में होंगे एज कम्पेयर टू बोन्स. मैट्रिक्स ऑकर इन लैमेले. ठीक है, मैट्रिक्स कहाँ पे होता है, इनके लैमेले में भी मैट्रिक्स होता है. मैट्रिक्स ऑकर्स इन होमोजीनियस मास, तो एक जैसा मैट्रिक्स होगा थ्रू आउट द कार्टिलेज. ऑस्टियोसाइट्स गिव ऑफ फोटोप्लाज्मिक प्रोसेस. अच्छा देखो, मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, आई थिंक यस. सो 4 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल आपके बोन में प्रेजेंट होती है. फर्स्ट इज ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियोजेनिक सेल्स क्या करती है, इट डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट आर एसोसिएटेड विथ फॉर्मिंग बोन टिश्यूज. सो इसका काम क्या है, बोन टिश्यूज बनाना. ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स डेवलप होके बड़ी होके बनती है ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं आपके बोन्स. ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, इट मेंटेन्स बोन टिश्यूज. ठीक है, इन टिश्यूज को मेंटेन करने का काम है इसका. इसके अलावा ये जो है आपकी ऑस्टियोक्लास्ट, इसकी बॉर्डर रफल्ड होती है ना. इट वर्क्स इन रीजॉर्प्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैट्रिक्स. सो एक एज के बाद ये एक्टिवेट होते हैं, फिर रीजॉर्प्शन शुरू होता है. ठीक है, इन्हें हम ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स या ऑस्टियोजेनिक सेल्स भी कहते हैं. अनडिफरेंशिएटेड बिकॉज ये स्टेम सेल होती है, इट कैन डिवाइड and replace themselves and can become osteoblast. It is found in the inner layer of पेरियोस्टम और एंडोस्टम. पेरियोस्टम आउटर लेयर है, एंडोस्टम अंदर की लेयर है बोन की. सो पेरियोस्टम क्या है, आउटर लेयर ऑफ द बोन. ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म मैट्रिक्स एंड कोलेजन फाइबर बट कांट बी डिवाइडेड. हम इसे डिवाइड नहीं कर रहे हैं. ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, मैच्योर सेल्स है, नो लॉन्गर सिक्रीट मैट्रिक्स. मैट्रिक्स सिक्रीट नहीं करती है. ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, ह्यूज सेल्स फ्रॉम फ्यूज्ड मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स के पार्ट होते हैं. ठीक है, मोनोसाइट्स हमने पढ़े थे व्हाइट ब्लड सेल्स में. हमने ल्यूकोसाइट्स को जब डिवाइड किया था तो हमने ग्रैन्युलोसाइट्स, एक ग्रैन्युलोसाइट्स, उसमें मोनोसाइट्स क्या था, मोनोसाइट्स जब फ्यूज होंगी तो ऑस्टियोक्लास्ट बनाएंगी.
Function is to bone resorption. Bone resorption at surfaces at endosperm. ठीक है, so ये सारा काम इनका होता है. अब ये जो ऑस्टियोसाइट्स है, ऑस्टियोसाइट्स गिव ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस. यहाँ पे जो कॉन्ड्रोब्लास्ट डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस. ठीक है, ल्यूनाई गिव ऑफ कैल्कुली एंड ल्यूनॉक डू नॉट गिव कैल्कुली. देखो ये आपके मतलब का स्टेटमेंट नहीं है, जस्ट स्किप इट. Bone have rich blood supply, cartilage do not have rich blood supply. ये important है. It have good blood supply, it doesn't have good blood supply, your blood supply. Bone marrow present that produce blood corpuscles. Bone marrow क्या बनाती है? Blood बनाती है. Whether it is red blood cells or white blood cells. Bone marrow नहीं होती है cartilages में. ठीक है. Growth in bone is बाई डायरेक्शनल. सो दो साइड से ग्रोथ होती है बोन्स की. ठीक है, जब हमने बोन बनाया था, सो ऐसे हमने जब अनाटॉमी पढ़ी थी तो ये बताया था हमने, इन दोनों एरियाज को एपिफाइसिस बोला था, इसको बोला था डायाफाइसिस. डायाफाइसिस. सो डायाफाइसिस मैंने बोला ये शाफ्ट भी है. ये जो दो एंड्स है, इन दोनों एंड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? बाई डायरेक्शनल ग्रोथ देखने को मिलेगी. एंड हियर इन दीज पॉइंट्स यू हैव स्पॉन्जी बोन्स, यू हैव स्पॉन्जी बोन्स. यहाँ पे आपकी कॉम्पैक्ट बोन होती है. ठीक है, वेयरएज जो कार्टिलेज है एक ही साइड डायरेक्शन, एक ही साइड ग्रोथ डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा. बोन का कंपोजिशन क्या होता है? बोन का कंपोजिशन होता है, इट इज 32% ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कोलेजन एंड बोन सेल्स, 43% मिनरल, मैक्सिमम कैल्शियम होता है एंड फास्फोरस होता है, एंड देन 25% ऑफ वाटर. मैंने कल भी बताया था कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन्स होते हैं. स्पॉन्जी बोन्स हैव स्मॉल पोर्स इन इट, एंड कॉम्पैक्ट बोन इज रिजिड एंड it is not flexible, but spongy bones have pores and it is flexible. ठीक है, ओके. अब दो तीन चीजें आपके और भी हैं इन्वॉल्व, जैसे कि लैमेले. ठीक है, ट्यूब्यूलर लैमेले. ट्यूब्यूलर लैमेले. सो ट्यूब्यूलर लैमेले क्या है? like a bone in which tubular lamellae are formed, which are characterized by parallel स्पाइरली अरेंज्ड कोलेजन फाइबर्स. तो ये जो कोलेजन फाइबर्स ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होंगे ना, तब हम इसे कहते हैं लैमेले. देखो ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे ऑस्टियोन्स आपको देखने को मिलेंगे, हेवर्सियन सिस्टम है. ठीक है, पेरियोस्टम, पेरियोस्टम आउटर लेयर, पेरियोस्टम अंडरलाइन करो. ठीक है, हियर वी हैव ब्लड वेसल्स. ठीक है, ऐसे ही होता है. ये स्पॉन्जी एरिया, देखो यहाँ पे छोटे छोटे हेवर्सियन कनाल्स आपको देखने को मिल रहे हैं. इसको हमने ऐसे ऊपर उठा के जूम किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, ये जो स्मॉल स्मॉल स्मॉल, इट लुक्स लाइक अ वुड. ठीक है, एंड जब आप जूम करोगे तो ऐसे स्पॉन्जेस आपको देखने को मिलेंगे. दिस एरिया इज स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. फाइन. अब देखो वोवन बोन्स क्या है. वोवन बोन्स आर ऑल्सो नोन एज फाइब्रस बोन. एक हमने ये बोला था लैमेले बोन, आई थिंक ये टर्म है. And then we have woven bones. It is also known as fibrous bone, and it is characterized by haphazard organization of collagen fibers as a and it is mechanically weak. जो इनका कोलेजन फाइबर्स होता है, इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं है. क्या है? कोई अरेंजमेंट नहीं है. देखो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं दिख रही है आपको. ठीक है, इट डजंट हैव द अरेंजमेंट, एकदम ऐसे ही बस पड़े हुए हैं अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में. दैट इज वोवन बोन. देन वी हैव कैंसेलिस बोन. कैंसेलिस बोन्स को हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूलर बोन भी कहेंगे. इट इज नथिंग बट दी स्पॉन्जी बोन. स्पॉन्जी बोन मैंने बताया है, फ्लेक्सिबल, हैव पोर्स. ठीक है, इट इज वन ऑफ टू टाइप्स ऑफ ओयोसिस टिश्यूज दैट फॉर्म्स बोन. सो ये वो टिश्यूज हैं जो बोन्स बनाती है. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दी स्पॉन्जी बोन. सो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. कोई भी डाउट है सो यू कैन जस्ट टेक्स्ट एंड क्लियर योर डाउट.